और इस पर कई विद्वानों ने कई महीनों तक काम किया है। यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग इसके अंदर किया है और 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं के कीबोर्ड की सहायता से टंकन कर शब्द खोजने की सुविधा भी इसमें शामिल की है और हर शब्द का विस्तृत इतिहास भी, अपभ्रंश है तो अपभ्रंश से भी इतिहास लाकर इसके अंदर समाहित करने का काम किया है। मैं सभी विद्वानों को, देश की सभी भाषा के विद्वानों को अपील करना चाहता हूं कि आप हिंदी शब्द सिंधु को और समृद्ध बनाइए। ये प्रक्रिया चालू है, सभी ने इसमें एक बड़ा योगदान देना चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ भारतीय भाषा अनुभाग इसी साल राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती के वर्ष में ही हमने भारतीय भाषा अनुभाग उसकी स्थापना की, क्योंकि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। ये भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन, भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। तत्काल अनुवाद की सुविधा वाले कई सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन आधारित उन्नत अनुवाद की प्रणालियां बन रही हैं। विभिन्न भाषाओं के लिए व्यापक शब्दकोश और डेटा संग्रह भी बन रहा है और सरकारी, शैक्षणिक, व्यवसायी, उच्च तकनीक की भाषा और आयुर्विज्ञान की भाषा भी हर भाषा के रूप में प्रस्तापित हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक छोटी सी शुरुआत हुई, अतुल भाई ने इसका जिक्र भी किया। 12 भाषाओं में हमारे देश में तकनीकी शिक्षा की शुरुआत हुई है। अभी छोटी सी शुरुआत है। मध्य प्रदेश ने मेडिकल में हिंदी में पढ़ाने की शुरुआत की है और इसका कोर्स भी बनाया है, परंतु मुझे विश्वास है आने वाले राज्यों में, दिनों में जो राज्य इसमें पीछे पड़े हैं वो राज्य भी अपनी अपनी भाषा में मेडिकल साइंस का संपूर्ण कोर्स, अभ्यासक्रम अपनी भाषाओं में बनाकर बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं आज इस स्तर पर अपील भी करना चाहता हूं सभी राज्यों को कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अपने राज्य की भाषा में हो, इसके लिए शासन ने जल्दी से जल्दी प्रबंध करना चाहिए। कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर कभी भी महान नहीं बन सकता और इसलिए राजभाषा विभाग ने कई सारे प्रयास किए हैं और मोदी सरकार ने अपनी भाषाओं को सम्मानित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे प्रयास किए। इनके कार्यकाल में ही मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इसको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिससे अब देश में 11 शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध हैं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मैं नहीं मानता कोई देश पूरे संसार में ऐसा होगा जिसके पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज, 11 शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध हैं। और मैं मानता हूं ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ताकत और
2020 में संस्कृत के लिए 3 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। अनुसंधान और अनुवाद के लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया के अध्ययन की सुविधाएं प्रस्तापित की गई और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्वविद्यालय अध्यक्ष और विशेष केंद्र भी इसके स्थापित की गए। हमने संसदीय राजभाषा समिति ने पिछले 4 वर्षों के अंदर 3 खंड प्रकाशित किए। कोरोना के कालखंड के बावजूद 6 साल में 3 खंड प्रकाशित किए। 2014 तक 9 खंड प्रकाशित हुए थे और अब 19 के बाद ही 3 खंड प्रकाशित किए गए हैं। मैं मानता हूं कि भर्तृहरि जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां बनती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही ये काम हुआ है। कोविड के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा ई प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी भाषा, हिंदी टंकन, हिंदी अंशुलिपि और हिंदी अनुवाद में प्रशिक्षण का प्रारंभ हुआ। और ये प्रशिक्षण शुरू तो कोविड के कारण हुआ था, मगर हम इसको चालू रखने का निर्णय किया है और आगे पर हम इसको नियमित हमारे कामकाज का हिस्सा बनाएंगे। मोदी जी 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर आए। किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति आने वाले 50 साल तक राष्ट्र किस रास्ते पर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा पढ़ाने पर बल दिया गया है। हमारी भाषा के विकास का समर्थन नीतिगत रूप से किया गया है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 104 प्राथमिक कक्षा की पुस्तकें भी शुरू की गई। भारतीय सांकेतिक भाषा कक्षा 1 से 12 तक के लिए अनुवादित शिक्षण सामग्री और पुस्तकें उपलब्ध करा दिए गए हैं। 200 से अधिक टीवी चैनल 29 भाषाओं में शैक्षिक सामग्री को प्रदान करते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म से 133 बोलियों में 3,66,000 से अधिक ई सामग्री उपलब्ध कराई है, जिसमें 7 विदेशी भाषाएं भी हमने रखी हैं। और मैं मानता हूं मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये जो इनिशिएटिव है आने वाले दिनों में राजभाषा और भारतीय भाषा दोनों के लिए बहुत सहाय रूप होगा। जेईई, नीट, सीयूईटी ऐसी कई भाषाओं को अब 13 भाषाओं में इसकी परीक्षा ली जाती है। पहले कभी भी सीएपीएफ के कांस्टेबल की भर्ती में अंग्रेजी या हिंदी में ही आप कर सकते हैं। हमने इसको लचीला बनाकर हमने 13 भाषाओं को इसके परीक्षा देने की अनुमति दी। और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 95% परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल का परीक्षा दे रहे हैं। 95%। यही बताता है कि आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का भविष्य कितना उज्जवल है। मित्रों, आज 50 साल हो रहे हैं स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आज एक प्रकार से 50 साल की यात्रा का विहंगावलोकन का भी दिन है और आने वाले 50 साल का एक प्रकार से पथ रास्ता तय करने का भी दिन है। भारतीय राजभाषा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में हमारे अनुभाग
भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं को किशोरों की और युवाओं की भाषा बनाएंगे। हमारे किशोर और युवा भारतीय भाषा का उपयोग बढ़ाए, इसके लिए ये विभाग काम करेगा। भारतीय भाषाओं को न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए हम राज्यों का संपर्क भी करेंगे, उनको समझाने का और मनाने का प्रयास भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विगत कुछ दशकों में भाषा को भारत को तोड़ने का एक जरिया बनाया गया था, तोड़ नहीं पाए हैं, मगर प्रयास जरूर हुआ था। हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को जोड़ने का सशक्त माध्यम बने, इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जो नींव डल रही है, वो नींव 2047 में एक महान भारत की रचना करेगी और महान भारत की रचना के मार्ग में हमारी भारतीय भाषाओं को उन्नत बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, इसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे और भाषाओं के माध्यम से हमारा समाज जीवन का आत्मगौरव पुनः प्रस्थापित कर हम महान भारत की रचना की दिशा में अग्रसर होंगे, इसका मुझे विश्वास है।